श्री हरिरामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री सुखराम जी महाराज की, सर्व संतमात्मा की। रमतीत राम गुरुदेव जी गुणतियों के संगीत जिनको राम चरण की वंदना। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुन सब संतन हो। हरि राम भगवन सद्गुरु से विनती परब्रह्म संगना अनंत कोटि शंकर नमो राम गुरुदेव जी गंत्रकारती विघ्न हरण मंगल शरणों सद्गुरुदेव को मुख हृदय हरिना मुख प्रतिसंग प्रसाद की भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बतवे उनके पद वंदन किया मंगल आदि विचार रहे वस्तु और यमे हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल सब संतन निर्णय कियो मत सुख पुराण इतिहास गजरे को दई सुबह हरि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा गई भगतन को जसराय भवसागर के किरण को अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। सर्वप्रथम राम जी महाराज के नमस्कार। तत्पश्चात परम सिद्धेव सदगुरुदेव के प्रणाम नमस्कार करते हैं। राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों श्रद्धा वात्सल्य में मानता रहने यहाँ पर 15 दिन के लिए ये सत्संग का आयोजन है। चातुर्मास के अंतर्गत ही है। इसमें आपको 15 दिन के लिए हम दिन में भगतमाल पर सत्संग सुनाएंगे और सुबह 9 से 10 बजे तक श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग। अब वर्तमान की जो कथा है इसमें वैसे तो सब शास्त्रों में अलग अलग महिमा है। उन शास्त्र के सुनने वाले श्रोताओं की भी बात आती है।
भक्तमाल के अंदर ऐसी बात आती है कि भक्तमाल की कथा स्वयं भगवान सुनते। कौन सुनते? भक्तों को भगवान का चरित्र सुनने में आनंद आता है, रस आता है। भगवान के भगत की एक ही पहचान है तो उनको भगवान की महिमा सुनने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि वो अमृत पान कर रहा है। भक्त को जिस प्रकार भगवान की कथाओं में रस आता है, ऐसे भगवान को भक्तों की कथा सुनने में रस आता है। भक्तों को भगवान अति प्रिय है और भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब भक्तमाल की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कोई व्यक्ति जैसे एक मत को मानता है, एक संप्रदाय को, एक पंथ को, एक ग्रंथ विशेष को, और जिसके दिमाग में उस ग्रंथ, उस मत, पंथ, संप्रदाय के प्रति अति आग्रह, वो आदमी भक्तमाल की कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। इसका कारण यह है, अब हर आदमी चाहता है कि मेरे मत के अनुसार, मेरी संप्रदाय, मैं जिस ग्रंथ का अध्ययन करता हूँ उसके अनुसार बात मिले तो वो उस बात का आदर करेगा, और उस मत, पंथ, संप्रदाय के अनुसार बात नहीं मिलेगी तो वो उसका आदर नहीं करेगा। अब भक्तमाल की कथा के अंदर क्या है कि निराकार के उपासक भी भगत हुए हैं, साकार के उपासक भी हुए हैं। नाभाजी ने निराकार के उपासक भक्तों की बात भी कही है, साकार की उपासना करने वाले भक्तों की बात भी आती है। अब कोई निराकार में ही निष्ठा रखता है, साकार को स्वीकार ही नहीं करता, उनको ये बात आएगी नहीं। कोई एकदम साकार को ही मानता, निराकार के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं है, उसको भी भक्तमाल की कथा, तो भगतमाल की कथा आपको सुननी है 10-15 दिन के लिए, तो एक तो अपने दिमाग को एकदम स्वतंत्र बनाओ, किसी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ विशेष से बंधे मत रहो। आप पहले से जकड़े हुए हो और फिर आप आकर के यहाँ बैठते हो तो आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए सत्संग में बैठते हो जब तक एकदम स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्र दिमाग से सुनो। यहाँ विजयनगर में पहले जो चातुर्मास हुआ उसमें हमने भक्तमाल के 2 भाग पर सत्संग सुनाई आप लोगों को। अब की बार ये 3रा भाग है जहां से आरंभ करते हैं। तो 3रे भाग में पहले जो कथा है वो वल्लभ संप्रदाय के महात्माओं की है। शुरुआत में 1-2 कथाएं, उसके बाद दूसरे महात्माओं की आ जाएगी। तो कथा के आरंभ में मंगलाचरण होता। कोई भी ग्रंथ जब आरंभ करते हैं उस ग्रंथ की निर्विघ्न पूर्णाहुति के लिए या ऐसा मानो कोई भी कार्य करते हैं तो भाई इस काम में कोई किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आए, इसलिए महात्मा लोग क्या करते हैं, ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण भी ग्रंथों में 2 तरह के माने जाते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे तो सबसे पहले गणेश जी की बात आई, गणेश जी को प्रणाम नमस्कार की बात आई। लेकिन संत मत के ग्रंथों को आप देखेंगे तो उसमें 3 का स्पष्ट नाम आता है, भक्तमाल में 4 का नाम है। अब इन 3 के अंतर्गत सब आ जाते हैं। राम जी में तो परमात्मा का समग्र रूप आ जाता है। भगवान चाहे निराकार है, चाहे साकार है, चाहे राम कृष्ण, किसी भी नाम से कोई भगवान को पुकारता हो, भगवत तत्व एक है। तो राम जब कहा महात्मा ने तो राम के अंतर्गत राम तत्व आ गया। अब जिन गुरु महाराज से दीक्षा
प्राप्त हुई है, हमारे को दीक्षा ली है और गुरु का नाम भी आ जाता है। फिर महात्माओं ने कहा कि तीनों काल में जो संत हुए, वर्तमान में है, आज पहले हो गए, आगे होने वाले सभी संत महात्माओं को प्रणाम किया गया। अब भगवान के उपासक जितने, शिव जी का परिवार तो पूरा ही राम उपासक है। सबसे पहला कोई राम से नहीं है तो भगवान शंकर है। शिव जी निश्चिंत राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं दारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बताए। शंकर जी राम राम करते, पार्वती जी राम राम करती है, गणेश जी राम राम करते हैं। तो गणेश जी हो चाहे हनुमान जी हो, कोई भी हो, ईश्वर उपासक जो महात्मा है वो संतों के अंतर्गत सब आ जाते। तो वर्तमान में चारों का नाम आया। एक तो ये भक्तों की कथा, इसलिए पहला नाम किसका आया? भक्त। भक्ति, भक्ति है तो भक्त है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं वो भक्त नहीं हो सकता। तो भक्त, भक्ति, भगवंत परमात्मा और गुरु, चतुर नाम बपू एक। नाभाजी ने कहा कि ये नाम चार है लेकिन है चारों एक। राम और गुरु में कोई अंतर नहीं, राम जी और राम जी के भक्तों में भी अंतर नहीं समझना चाहिए। भक्त वही होता है जिसके हृदय के अंदर राम प्रकट है, जो राम से उत्पन्न है। तो चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किया नासक विघन अनेक। इनके चरणों में प्रणाम नमस्कार करने से एक विघन की कौन चली। महात्मा कहते करोड़ विघन नाम से जाई। तो इन महापुरुषों के, गुरुजनों के, राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने से विघन बाधाएं दूर हो जाती। फिर का मंगल आदि विचार रहे वस्तुन और अनूप। तो कहा हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। भगवान के भक्त जो है मंगल स्वरूप है। इसलिए भक्तों का यश गाना, जहां पर भक्तों का चरित्र गाया जाता है, भक्तों की कथा कही या सुनी जाती है, वह हमेशा मंगल ही होता है। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दो सुगर है के हरि के हरिदास। बोल सब महात्माओं ने एक निर्णय किया कि भाई भजन करे तो किसका करें। तो कहा भाई इसके लिए तो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों में देखो, मति श्रुति पुराण इतिहास। श्रुति यानी वेद, स्मृति, पुराण और अनेकों ग्रंथ, उनका मंथन करना। मंथन करना यानी ठीक से अध्ययन करना। अध्ययन करके और महात्मा इस निश्चय पर पहुंचे कि भजन करने के लिए दो ही श्रेष्ठ है, के हरि के हरिजन। भगवान के नाम का खूब स्मरण करना चाहिए। भक्तों के चरित्र जो है उसको श्रवण करना चाहिए। भक्तों की कथा सुनने से अपनी भक्ति में दृढ़ता आती। भक्त जो हुए भगवान के बड़े दृढ़ निश्चय हुए। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। चलो ठीक है, लास्ट बात जो अपने को ये बतानी थी कि जो दृढ़ व्रत, दृढ़ निश्चय है, वो भगवान के भक्त हो। एक बार निश्चय कर लिया जीवन में भजन साधन का, अब जीवन में चाहे जितनी बाधाएं आए, कई बार परीक्षाएं भी लेते परमात्मा, लेकिन वो भक्त अपने निश्चय से इधर उधर नहीं होता है। जिसमें प्रहलाद आदि अनेक भक्तों के ऐसे चरित्र हैं
तो भक्तों का चरित्र, भक्तों की महिमा और भगवान की महिमा सुनने से अपने जीवन में एक पक्का निश्चय होता है। अपन दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि भाई अपन जो चल रहे हैं वो रास्ता अपना ठीक है, भजन साधन। अब भक्तमाल की रचना कैसे हुई? बोले नाभाजी के गुरु महाराज की आज्ञा से भक्तमाल की रचना की गई। नाभाजी ने अपनी ओर से ग्रंथ की रचना नहीं की। थोड़ा सा मैं आपको नाभाजी का जीवन चरित्र सुना देता हूं। वैसे तो आप लोगों को कई बार सुनाया हुआ है, लेकिन हम भक्तमाल की कथा कहते हैं तो थोड़ा नाभाजी का चरित्र, और इनका चरित्र भी बड़ा विचित्र हो। कहते हैं नाभाजी का जब जन्म हुआ था तो एकदम अंधे थे। क्या थे? आंख नहीं थी उनकी। माँ बाप के जीवन में कोई तकलीफ आई, पिता की मृत्यु हो गई, अकाल पड़ने के कारण माँ बच्चे को लेकर के और कहीं बाहर जा रही थी, उसकी भी कहते हैं उस जंगल में मृत्यु हो जाती है। एकदम ये अनाथ बच्चा जंगल में बैठा है और वहां भूख प्यास से व्याकुल रो रहा था। उस समय कृष्ण प्यारी जी महाराज के दो शिष्य, जिनका नाम कीलदास जी और अगरदास जी, बड़े सिद्ध महात्मा है, राम उपासक संत है। ये महात्मा उस रास्ते से निकले, इस बालक को देखा, पास में गए। छोटा बच्चा है, अनाथ, इधर उधर देखा तो कोई उसका नहीं है। तो कहते हैं उन महापुरुषों ने अपने कमंडल का जल लेकर के उनकी आंख पर वहां डाला। उस जल का स्पर्श होते ही उनकी आंखें खुल जाती, आंखों में रोशनी आ जाती है। नाभाजी एक ऐसे महात्मा है जिन्होंने इस दुनिया में आंख खोली तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज के दर्शन किए। कीलदास जी और अगरदास जी, इन दोनों महात्माओं के दर्शन हुए। एक भजन रोज बायां गाती है, सदगुरु सा कोई शरणन दे क्या, ना कोई वासम दाता वे। तो इस पद के अंदर एक बात आती है, अंधे को गुरु आंख दी। अंधे व्यक्ति को गुरु महाराज ने आंखें दी। उस पद में जो आंख देने का भाव है वो अलग है, लेकिन यहां प्रत्यक्ष नाभाजी को चरम चक्षु भी प्राप्त हुए और गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि भी इनको प्राप्त हुई। अब जो ये आंख जो है अपनी, इस आंख से अपन सीमित देख सकते हैं, और दिखाई देगा तो भी क्या देखेंगे? संसार को देखेंगे। संसार के अलावा और कुछ आप देख नहीं सकते। संसार में दो ही चीज होती है, प्राणी और पदार्थ। माया से उत्पन्न जो संसार है उसको अपन इस आंख से देख सकते हैं। मायातीत जो तत्व है, त्रिगुणात्मक संसार को देखने के लिए चरम चक्षु है, और इन त्रिगुणात्मक संसार के परे जो तत्व है उसका अनुभव करने के लिए ज्ञान और दिव्य दृष्टि काम करती है। तो नाभाजी को दोनों प्रकार की दृष्टि गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुई। आंख खुल जाती है, इस बालक को साथ लेकर के वो महात्मा अपने स्थान पर आ जाते हैं। अभी नाभाजी बहुत छोटे हैं, छोटी अवस्था में भी इनको दीक्षा दे दी, मंत्र सुना दिया। वो महात्मा राम के उपासक थे तो राम मंत्र दिया नाभाजी, और नाभाजी ने राम नाम का ही सुमिरन किया। तो रामानंद परंपरा के अंदर राम की उपासना है। राम की उपासना करने वालों में दो तरह की धारणा, एक राम के निराकार रूप को मानते हैं, एक राम के साकार रूप को मानते हैं। राम एक ही है,
जो निराकार रूप में है वही राम साकार रूप में प्रकट हुए, और साकार रूप को छोड़ करके आज राम निराकार रूप में है। राम मंत्र की प्राप्ति हो गई। अब खूब नाम का सुमिरन हो रहा है। गुरु महाराज ने एक कार्य और बता दिया, भाई संतों की सेवा करना। आश्रम में जो भी महात्मा लोग आते उनको भोजन आदि करवाना, और बड़े उत्साह के साथ ये संत महात्माओं की सेवा करते थे। सेवा करने में इनको बड़ा रस आता था। काम ऐसा होता है, कई बार किसी को काम बता दो बेगार रूप में वो काम करता है, तो काम भी करता रहता है, परेशान भी होता रहता है। एक आदमी ऐसा होता है जो काम करता जाता है, मुस्कुराता जाता है, आनंदित होता जाता है। सेवा कार्य के अंदर आनंद की अनुभूति होती है साधक को। नाभाजी बड़े निष्ठा के साथ महात्माओं की सेवा करते और भजन करते, और संतों की शीत प्रसादी में इनकी बड़ी निष्ठा थी। शीत प्रसादी किसको कहते हैं? महात्मा लोग भोजन कर ले, भोजन करने के बाद जो बच जाता है झूठा, उस झूठन को शीत प्रसादी बोलते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में झूठा खाना निषेध है। झूठा भोजन कभी न, झूठा किसी को खिलाओ न किसी का झूठा खाओ। लेकिन जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं, भोग लगने के बाद वो जो प्रसाद बन जाता है, ऐसे महात्माओं में और गुरुजनों में साधक भगवान को देखते हैं। किसको देखते हैं? राम जी को। सारे संसार में व्यापक है राम, वो राम संतों में और सदगुरुओं में प्रकट रूप से। बोलो आप प्रकट रूप से कैसे हैं? अरे भाई सारे संसार में व्यापक है, तो सारे संसार के प्राणी उस राम तत्व का अपने आप में अनुभव थोड़ा ही करते। जो जो महात्मा अपने आप में अनुभव करते हैं उनके भीतर वो प्रकट है। तो जिसके भीतर राम जी प्रकट है और वो प्रसाद पाते, उनका जूटन जो है वो शीत प्रसादी माना जाता है। संतों को प्रसाद आदि कण आनंदकारी, शोक रोग भय हरे मृत्यु को करे सुखारी। चरण रेणु संताकणी देवाई दुर्लभ जान। महात्मा लोग कहते हैं संतों की चरण रज, संतों का चरणामृत और संत महात्माओं का शीत प्रसाद, इसका बड़ा महत्व है शास्त्रों में। और जिसको मिल जाता है ये, उनको भक्ति मिल जाती है, और जिसको भक्ति की प्राप्ति होती है वो आत्माएं मुक्त हो जाती है। नाभाजी हमेशा संतों का शीत प्रसाद लेते, गुरु महाराज की सेवा में और भजन करते थे। एक बार इनके गुरुजी ध्यान में बैठे थे, भजन कर रहे थे। मानसिक पूजा में बैठे हो चाहे भजन में बैठे हो, बात एक ही होती है। वो ध्यान में बैठे थे और उनका जो अगरदास जी महाराज का कोई शिष्य था, समुद्र में जहाज के द्वारा कहीं यात्रा कर रहा था। वो जहाज जब डूबने लगा तब उसने अपने गुरु महाराज को पुकारा। तो नाभाजी गुरुजी ध्यान में बैठे, पीछे खड़े खड़े हवा कर रहे थे पंखे से। उन्होंने अपनी पंखी से ऐसे इशारा किया और वो नाव किनारे लग गई। उन्होंने अपने गुरु को पुकारा था साधक ने, तो अगरदास जी का ध्यान उसको बचाने के लिए उसकी तरफ गया। नाभाजी ने कहा, गुरुदेव आपके सेवक की नाव तो किनारे लग गई, आप तो ध्यान में ही रहो। तब अगरदास जी ने कहा, अरे भाई ये कौन बोला है? मेरे ध्यान में, जहां मैं ध्यान में हूं, कहां पर हूं, किस स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, वहां तक भी ये पहुंच गए और नाव को भी देख लिया और नाव को किनारे भी कर दिया। ऐसा तो कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति कर सकता है? कौन बोला? ये कहा तो कहा
सीधे शब्दों में ऐसा नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूं ना। उन्होंने कहा गुरुदेव बचपन से आपने जिसको शीत प्रसादी देकर के पाला है ना, वो आपका अनुचर, वो आपके चरणों का दास। बोला तो अगरदास जी महाराज ने आंख खोल करके अपने शिष्य की तरफ देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई उनको। भीतर से प्रेरणा हुई राम जी की। तो अगरदास जी महाराज ने कहा देखो तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा होगी, ऐसा नहीं कहा मेरी कृपा होगी। क्या कहा? क्योंकि तूने बचपन से अभी तक संत सेवा की है, इसलिए संतों की कृपा हो गई है। तो तुम एक काम करो, तुम्हें संत कृपा से दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई, एक भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो, भक्तों का चरित्र गाओ, भक्तों की महिमा प्रकट करो। क्योंकि सतयुग से लेकर अभी तक कितने ही महात्मा हो गए जिनको लोग जानते तक नहीं है, नाम तक याद नहीं है। नाभाजी ने कहा महाराज राम जी की, कृष्ण की महिमा गानी हो तो गा सकते हैं, उनका चरित्र लिख सकते हैं, क्योंकि आधार मिल जाता है। आज पहले कई महात्माओं ने गाया, एक रामायण देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, थोड़ा आधार मिल जाएगा, थोड़ा अपना अनुभव और ग्रंथ की रचना हो जाएगी। लेकिन नाभाजी के पहले किसी महात्मा ने भक्तमाल की कोई रचना नहीं की। ये जितनी भक्तमाला बनी है वो सब भक्तमालाएं नाभाकृत भक्तमाल के बाद में बनी हुई। और कितने ही महात्माओं ने भक्तमाला लिखी है, लेकिन नाभाजी की भक्तमाल की महिमा है वैसी महिमा और महात्माओं की भक्तमालों की। जैसे रामायण है तो बहुत सारे महात्माओं ने लिखी है, लेकिन तुलसीकृत रामायण की जितनी महिमा है वैसे अन्य रामायणों की नहीं। अब कई महात्माओं ने भक्तमाला लिखी है तो भक्तमाल की कथाओं को अपने मत के अनुसार उन्होंने ढाला, तो पूरी तो ढलती नहीं है कोई भी बात। नाभाजी ने जो भक्तों का चरित्र लिखा वो जैसा था वैसा लिखा। वो महात्मा जैसे थे, वो निराकार के उपासक है, साकार के है, साकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है, राम की उपासक है, या भगवान कृष्ण के उपासक है, या भगवान के और किसी रूप के, या ऐसे ऐसे भक्तों की कथा भी आएगी जो राम कृष्ण किसी के उपासक नहीं, राधा के उपासक है। वो हरिदास जी की कथा आती है, उसमें जब उनकी हरिवंश गोसाई जी की वो कथा लिखने लगे तो वो महात्मा आए ही नहीं इनके हृदय में। नाभाजी जब भक्तमाल की कथा लिखते हैं, जिस भक्त का संकल्प करते वो भगत इनके हृदय में आकर के प्रकट हो जाते और अपना पूरा चरित्र इनको बता जाते और ये लिख देते। अब उनकी कथा लिखने लगे, वो तो आए ही नहीं महात्मा। तो गुरु महाराज से प्रार्थना की, क्योंकि गुरु जी ने कहा था, नाभाजी ने कहा भक्तों का चरित्र लिखना मेरे बस का काम नहीं है। तब गुरु महाराज ने कहा जिन परमात्मा ने, जिन संतों की कृपा ने तुझे सागर में नाव दिखाई, नाव को पार करवाया, मेरे ध्यान तक पहुंचाया, वो महात्मा स्वयं ही तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर के अपना चरित्र तेरे को बता दे। तो हरिवंश गोसाई जी नहीं आए तो गुरु महाराज से प्रार्थना की, तो गुरु जी ने कहा देखो तुमने निराकार ब्रह्म का ध्यान किया, 24 अवतारों का नाम लेकर के भक्तों का, भाई 24 अवतारों में से साकार के उपासक किसी न किसी अवतार विशेष को मानते हैं, तो इन सब को तो तूने बुला लिया, लेकिन राधा जी को तो तूने याद नहीं किया। तो हरिवंश गोसाई जी का इष्ट राधा है, बाद में कृष्ण, तो उनका चरित्र लिखा तो वैसा ही लिखा होगा, मतलब कथाओं में किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ नहीं किया। तो नाभाजी जिस किसी भी भगत का चरित्र लिखते वो भगत इनके हृदय में प्रकट होगा।
ये इस परंपरा के महात्मा हुए, करीब करीब महात्माओं के पास दिव्य दृष्टि थी। ये कीलदास जी, अगरदास जी गुरुभाई थे। कीलदास जी का चरित्र मैंने कई बार सुनाया आप लोगों को। इनके पिता का शरीर छूटा तो परम पद की तरफ वो आत्मा जा रही थी, तो उस समय वो मथुरा में उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब आत्माओं की तो कोई आकार तो होता नहीं भाई, आदमी की पहचान क्या है? शरीर है। शरीर की जो आकृति है, नाम है, ये आदमी की पहचान होती है। आत्मा की क्या पहचान है? आत्मा का कोई आकार नहीं है, कोई नाम रूप कुछ नहीं। उस आत्मा को पहचान लेना ये एक अलौकिक दृष्टि है। ये अगरदास जी में थी। अगरदास जी, कीलदास जी, नाभाजी, इनके गुरु कृष्ण पयारी जी, उनके गुरु अनंतानंद जी, फिर आगे रामानंदाचार्य जी तो है ही। ये इसी परंपरागत महात्मा हुए और इन परंपरा में एक एक से महान संत हुए। ये रामश्री संप्रदाय सब इसी परंपरा की संप्रदाय। जैसा समय आया वैसे महात्मा अपनी उपासना में थोड़ा थोड़ा अंतर करते गए। जिस समय मंदिरों को तोड़े जा रहे थे और हमारे लोगों की आस्था कम हो रही थी, उस समय ये रामचंद्र जी महाराज, रामदास जी, हरिरामदास जी आदि, दरियाल जी महाराज, ये दिव्य महापुरुष अवतरित होकर के और निराकार की उपासना का उपदेश किया। लेकिन है सब इसी परंपरा। तो नाभाजी को गुरु महाराज का आदेश मिला, गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से। एक बात है, आपको भक्ति मार्ग पर चलना है ना, तो राम जी, गुरु महाराज और संतों में निष्ठा बनानी पड़ेगी। आस्था के बगैर काम नहीं बनेगा। भक्ति जो है वो मस्तिष्क प्रदान नहीं है, वो हृदय प्रदान। आपको भक्ति करनी है तो अपने हृदय को काम में लेना होगा, और आपको ज्ञान मार्ग में प्रवेश पाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो अपने दिमाग को काम में लेना होगा। दिमाग में तर्क होता है और हृदय के अंदर भावना होती है। भक्ति भाव से उपजे सुनजो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते सब विधि भेद विचार। हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि हमने अच्छी तरह से विचार किया है और हमारे विचार जो है शास्त्र सम्मत है और महात्माओं के भी सहमत है कि भक्ति की प्राप्ति भावना से होती है। बिना भाव आप देखोगे, एक होता क्या, गोलगट पत्थर होता काला, ठीक है, और उसको दे दो और कहते हैं कि इसमें भगवान की भावना करो। किसकी भावना करो? भगवत। अब आपका जीवन मस्तिष्क प्रधान है तो आप कहेंगे ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो एक नदी का पत्थर है और ये आप ला करके मुझे दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि भगवान मान। तर्क देने वाला इस प्रकार तर्क देगा, लेकिन जिसका जीवन भावना में, जो भावक भक्त है, वो क्या करेंगे? उसको सालग्राम मान लें। अब उनके लिए वो पत्थर नहीं है, उनकी जो भावना बनी क्या है? उनके भावों में भगवान है। कौन है? परमात्मा, ईश्वर। तो भगत के जैसे भाव होते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते अपने भक्तों के आगे। अब भक्ति मार्ग में कहते हैं भाई गुरु को तो भगवान से भी बढ़ करके मानो। गुरु महाराज क्या है? बोले भगवान है। आप कहेंगे भगवान कैसे है? इनकी आंख मेरी आंख जैसी, इसकी नाक मेरी नाक जैसी, इसके कान मेरे ही कान जैसे है, इसका आकार मेरे ही जैसा है। ये दिखने में साफ साफ मनुष्य दिख रहा है, हम इनको ईश्वर कैसे माने? लेकिन आपके भीतर भावना है तो ये तर्क आप में पैदा नहीं होगा। भाव है तो आप अपने गुरु को, जो आपके सामने मनुष्य के आकार में बैठा है, उसके भीतर आपके भाव बन जाएंगे कि ये हमारे लिए ईश्वर है। कौन है? परमात्मा, राम जी। और जिन्होंने बनाया उनको बड़ा भारी लाभ हुआ है। महात्माओं की वाणियां देखो तो बड़े
गजब के ढंग से उन्होंने अपने गुरुजनों की महिमा गाई। हर एक अंग में आप देखें तो यहां अलग ढंग से महिमा की है, तो थोड़े आगे दूसरे अंगों में अलग ढंग से बार बार। अब आपके जीवन में भावना है तो आप राम नाम में राम को देखो, नहीं तो आप देखोगे ये तो वर्णमाला के ही तो अक्षर है। आपको कई बार पढ़ाया गया है कि ये वर्णमाला में नहीं आता, लेकिन वर्णमाला के ही अक्षर है। रकार अकार मकार ये सब तो इनको आप साधारण अक्षर मानेंगे, एक मंत्र मानेंगे, तो है तो अक्षर, लेकिन मंत्र रूप में भाव बनते साधक। क्या बनता? भाव। और भाव जिन महात्माओं ने बनाया इस मंत्र में ही राम का, उन महात्माओं को ये 2 अक्षर वाले नाम में ही राम प्रकट हो गए और उनका जीवन एकदम राममय हो गया। तो भाई भक्ति के अंदर क्या चाहिए? भावना चाहिए। आपकी उपासना निराकार की है या साकार की, इसका महत्व नहीं है। आपके जीवन में भाव कितने प्रबल है, भावों का महत्व है। निराकार के प्रति भाव है तो आप अपनी अहंता छोड़ करके उस अनंत के साथ एक हो जाओ। और साकार के प्रति भाव प्रबल है तो जिस रूप को लेकर के आप जप रहे, राम कृष्ण इत्यादि कोई भी रूप हो, नारायण विष्णु, उसी रूप में भगवान आप चाहो तो आपके बाद प्रकट हो जाएगा, आप चाहोगे तो आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। हुए कई महात्माओं के सामने। एक बात है, भगवान सर्वसमर्थ है, इस बात को तो मानते हैं ना, और ये भी आप सब मानते हो कि बाहर भीतर सब जगह है, सर्वत्र व्यापक है, सर्व सामर्थ्यवान है, तो वो चाहे जैसा रूप ले सकता है। तो कैसा रूप धारण करेगा? अपने भक्तों की भावना अनुसार। और कहीं कहीं भगवान को अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई युक्ति बनानी होती है तो वैसा रूप भी ले लेते। हिरण्यकश्यप ने सब तरह के वरदान मांग लिए, लेकिन उसको मिटाना था भगवान को, भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी थी भगवान को, तो भगवान एक खंबे के अंदर से प्रकट हुए। वहां कोई मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, वहां कोई ब्रह्मा जी की नाक से भी प्रकट नहीं हुए, वो कोई ब्रह्मा के मन से भी प्रकट नहीं हुए। एक पत्थर का खंभ टूटा और उसके भीतर से वो प्रकट हो गए। और रूप भी धारण किया तो ऐसा कि ब्रह्मा की सृष्टि में आज पहले किसी जीव का ऐसा रूप नहीं था। आधा नर आधा सिंह, वैसा रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला, अपने भगत की रक्षा करी। तो भाई भक्ति मार्ग के अंदर भावों की प्रधानता है। किसकी? अच्छा, आप बिना भाव भजन करते हो तो लाभ हो जाएगा। पहले भाव प्रकट होते हैं फिर भजन में लगते हो, तो देखो भजन करते करते, अच्छा भाव नहीं होगा प्रेम प्रकट कैसे होगा? और बिना प्रेम जीव के कर्म कैसे कटेंगे, वासनाएं कैसे मिटेगी? भाव पहले बनते, भगवान के प्रति भाव बना के आप भजन करते हो, उन भावों से आपके कर्म कटते हैं। खाली नाम उच्चारण करने से कर्म नहीं कटते, कर्म कटते हैं और उन्हीं भावों में प्रेम प्रकट होता। प्रेम एक काम और करता, प्रेम साधक के भीतर की कर्म करने की वासना मिटा देता, और वासना रहित जिसका जीवन होता है वो मुक्त हो जाता। आप कहेंगे कैसे? इसका छोटा सा एक उदाहरण बता देता हूं। लंका से विभीषण को रावण ने निकाल दिया लात मार के। अब ये निकला तो किसकी शरण में जा रहा है? राम जी की शरण में जाती दपे इन्होंने कई संकल्प विकल्प किए। राम बहुत बड़े सम्राट होंगे, मैं उनकी शरण में जाऊंगा, वो कोई छोटा मोटा 2-4 गांव का राज्य मुझे दे देंगे जिससे मेरे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। कई कल्पनाएं की उसने, बहुत सारी कल्पनाओं की बातें आती है शास्त्रों में।
लेकिन वो जैसे ही राम जी के सामने गया, राम जी के दर्शन हुए तो किस रूप में हुए? एक तपस्वी के रूप में हुए। माथे पर कोई सोने का मुकुट नहीं है, माथे पर जटाओं का मुकुट है राम जी के। गले के अंदर कोई मोतियों की आदि माला नहीं है, गले में वन के फूलों की माला पहनी हुई। इस रूप में राम जी के दर्शन हुए, और जैसे उसकी दृष्टि राम जी के चरणों की तरफ गई, उनके भीतर प्रेम की एक बाढ़ आ गई। वो कल्पनाएं खत्म हो गई उसकी, और उस प्रेम में विभोर होकर के वो प्रणाम कर रहा। तब राम जी ने कहा, कहूं लंकेश कुशल परिवार। राम जी ने उसको लंकेश कह करके संबोधित किया। तो विभीषण कहता, महाराज मैं लंकेश नहीं हूं, लंकेश तो मेरा भाई है, मैं तो उनका छोटा भाई हूं, आपकी शरण में आया। राम जी कहते, मैं जानता तो विभीषण है, ये भी जानता। वो थोड़े समय के लिए अब लंकेश रह गया है, लंका का राज्य मैं तेरे को दे रहा हूं। तब विभीषण ने क्या कहा, मेरे को राज नहीं चाहिए, मेरे को तो आपके चरणों की उपासना करनी है, भक्ति करनी है। राम जी ने कहा, कोई नहीं चाहता वो चीज तो मैं देता नहीं। तो विभीषण ने स्वीकार किया, यद्यपि प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो गई। मन में वासना तो रही है, लेकिन आपके चरणों का जैसे दर्शन हुआ, मेरे भीतर वो प्रेम प्रकट हुआ कि प्रेम रूपी सरिता के अंदर वो वासना बह गई। निर्वासिषु मुक्ति पद और वासी वसे सुदे, वे प्रकार की वासना सुधा मलिनता। ये दो प्रकार की वासनाएं होती है, शुद्ध और मलिन। दोनों प्रकार की वासना जिसके जीवन से मिट जाए, वो महात्मा मुक्त हो जाते। तो विभीषण कहता, मेरे यहां से तो वासना खत्म हो गई। कब हुई? तो आप पहले भाव से भजन करते हो। क्या करते हो? नफा नहीं वस्तु में, नफा भाव में हो। भाव विहूणा मानवी बैठा पूंजी को। भाव प्रकट हुआ और भाव के साथ भजन किया, उन भावों में ब्रह और प्रेम जगता है। ब्रह प्रकट होती है तो कर्मों को जलाती है, और प्रेम प्रकट होता है तो कर्म करने की वासना मिटाती है। अब कर्म भी नहीं रहे, कर्म करने की वासना नहीं रही, वो आत्माएं मुक्त हो जाती है। तो भाई रास्ता कोई भी हो, उपासना में चाहे साकार की उपासना हो और चाहे निराकार की उपासना हो, प्रधानता किसकी है? भावों की। एक बात है, मीराबाई जो है, उसकी दीक्षा तो हुई है रामानंद संप्रदाय के अंदर। किस संप्रदाय में हुई उनकी दीक्षा? रामानंद। रविदास जी किसके शिष्य हैं? रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। और रविदास जी से इन्होंने दीक्षा ली। उपासना किसकी की? मीरा की उपासना किसकी रही है? भगवान कृष्ण की उपासना रही है। और कृष्ण की उपासना मीरा की एक जन्म की नहीं है, ये पहले जन्म में भी कृष्ण की उपासना करती हुई आई है। मीराबाई की कथा में है, बरसाना की ब्राह्मणी तजो प्रीत सो प्राण, सो दूसरी मीरा भई अज्ञा कृष्ण की मां। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखो, आप जो आज साधना कर रहे हो ना, आप चाहे भजन करते हो, चाहे अध्ययन करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, ये शरीर चला जाएगा, उसके साथ तुम्हारी साधना जाएगी नहीं। शरीर का छूटना कुछ भी नहीं है, एक विश्राम करना। रास्ते चलता हुआ आदमी कोई बैठ करके थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है और फिर आगे चलना आरंभ करता है। ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है,
लेकिन शरीर के साथ संस्कार नहीं छूटते। जो इस जन्म में आप करते हो, कर्म करते हो ना, कर्मों के साथ, कर्म के साथ, संग के साथ, वातावरण के साथ जैसी चर्चाएं सुनते हो, उनके साथ आपके भीतर एक संस्कार उत्पन्न होता है। वो उन सारे संस्कारों को आत्मा लेकर के जाती है शरीर से, और दूसरे शरीर को धारण करती है आत्मा। तब वो संस्कार उनके साथ रहते हैं और वो संस्कार समय आने पर प्रकट होते हैं। इसलिए भजन साधन करने वाले साधकों को चाहिए, भले ही इस जीवन में सफलता मिले ना मिले, क्या फर्क पड़ने वाला, हम हमारा काम तत्परता पूर्वक करते रहें, जिससे हमें आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिल जाएगी। तो मीराबाई ने उपासना किसकी की? भगवान कृष्ण की उपासना की है। कृष्ण में भी उसने मूर्ति पूजा की है, और उनके गुरुजनों ने कभी विरोध भी नहीं किया, और उनको भगवत प्राप्ति हुई है। कहते द्वारका के अंदर मीरा भगवान के अंदर समा गई, मूर्ति में समा गई। मूर्ति में थोड़ी समाई, मूर्ति में समाई हो तो उस मूर्ति में देख लो कहीं मीरा मिले तो। मीरा किसमें मिली? भगवान में। मूर्ति एक माध्यम है उनके सामने। उपासना में क्या होता है? आप वाणी को प्रणाम करो, चाहे मूर्ति को प्रणाम करो, चाहे गुरु को, ये सब चीजें एक ही जैसी है। मुख्य चीज जो है प्रधानता अपने खुद के भावों की है और किसी की नहीं। तो मीराबाई किसमें मिली? राम जी में। कई ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने शरीर छोड़ा ही नहीं। दादू जी का शरीर नहीं छूटा। दादू से शरीर, यानी वो जो शरीर बना था जिन तत्वों से शरीर का मतलब है राम जी मिलने का, आप जानते हो, उनका शरीर चिन्मय हो गया था, और राम जी तो सब में है। सुबह में गीता की बात सुनाऊंगा, जब आपको ये बातें विस्तार से सुनाऊंगा। अभी भक्तमाल की सत्संग कर रहे हैं अपन, ताकि इसमें वायु में, जल में, थल में, ये सूर्य की किरणों में सर्वत्र परमात्मा है। तो जो शरीर जिन तत्वों से संगात बना था उसमें लय हो गया, और आत्मा किसमें लय हुई? ईश्वर में। कबीर साहब ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। काशी में मुक्ति के मदा में कर जा। भेद बुद्धि जिन लोगों में होती है ना, वो कहते हैं या मुक्ति होती है या नहीं होती। भेद बुद्धि। अब जिसकी बुद्धि में सर्वत्र राम ही राम है, हम वो चाहे भले मदा में जाके शरीर छोड़े, चाहे काशी में, फर्क क्या पड़ने वाला भाई। जो अपना जीवन जीते उस समय राममय होकर के जीते, उनका शरीर कहीं भी छूटे, किसी भी दरवाजे से छूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो 10वां द्वार हो, चाहे और कोई द्वार, इससे भी विशेष फर्क पड़ने वाला है। देहाध्यास नहीं टूटता है जब तक हम परमात्मा के, ईश्वर के समग्र रूप का बोध प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक स्थान विशेष का महत्व रहता। आपको पता है स्थान विशेष से प्राण निकलते हैं, प्राणों के साथ जो चेतना वो निकलती है, तो जड़ता के साथ संबंध बना रहता है उसमें। लेकिन जहां राम ही राम सबे भरपूर्ण राम बिना नहीं, आपका रोम रोम, रग रग, बाहर भीतर सब जगह सर्वत्र राम ही राम है। अब उनके लिए स्थान क्या महत्व रखेगा? अब कोई योग साधना कर रहा है, एक को देखिए जैसे साधन प्रधान जीवन होता है, तो साधना में साधक क्या मानेंगे? साधना की परिपक्व अवस्था में भगवत प्राप्ति। तो ये ठीक है, क्योंकि साधन की परिपक्व अवस्था होती है जब उस आत्म तत्व का बोध होता है। बोध होता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक जिसका जीवन ज्ञान प्रदान है, वो कहता राम ही राम सर्वत्र है। एक जिनका जीवन भाव प्रदान है, तो भाव प्रदान जिसका जीवन है, वो जाओ उनको मानना है, वहां पर राम जी को वो मानेगा। राम जी को वो प्रकट भी कर सकता है। राम के, अब जैसे
भीष्म पितामह को देखो आप, सरसैया पर पड़े, उत्तरायण का इंतजार कर रहे। क्या कर रहे? उत्तरायण में सूर्य आएगा जब शरीर छोड़ेंगे। फिर एक तरफ भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं शरीर छोड़ू जब, तुम्हारी ये सूरत मेरे सामने होनी चाहिए। अब भगवान कहते तू मेरा महत्व समझता है तो मैं तो सामने ही खड़ा हूं, छोड़ दे नहीं शरीर को। और उत्तरायण का महत्व समझता है तो फिर उत्तरायण को आने दे। ये देखा जाए तो आन आसरा है एक तरह से। देखो कई बार हम क्या करते हैं, बहुत बड़े जिनको महापुरुष मान ले, जिनकी महिमा शास्त्रों में महिमा मंडित है, तो लेकिन वो उतने वो निकलते नहीं। ये महात्माओं का जीवन एक तरफ आप देखोगे तो महापुरुषों के जीवन की बात कुछ और है। तो भाई भक्ति करनी है तो भक्ति में क्या करना आपको? सबसे पहला काम भाव बढ़िया बनाना। अच्छा, भाव बढ़िया बनाना है तो अब एक तरफ ये बात कही जाती है कि चर्रे चर्रे में पत्ते पत्ते में जाती, हम जिसको मानते उसको सब में देखना चालू करें। पहले जो चेतन प्राणी है ना, उसमें अनुभव आराम से हो जाता है। वृक्ष को हम बढ़ता हुआ देखते हैं तो अनुभव हो जाता है, भाई इसमें चेतना है, इसलिए बढ़ रहा है। पशुओं को हम चलते खाते पीते देखते हैं तो इनमें चेतना है। मनुष्य आदि को भी चलते फिरते देखते हैं तो चेतना का अनुभव हो जाता है। तो ऐसे सब के भीतर परमात्मा के भाव बनाओ। अच्छा, सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है तो फिर ईश्वर में भेद क्यों किया जाता है? देखो वैसे भक्त कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार। भक्ति साकार और निराकार, 2 में से फिर 9 और 9 में से फिर 1 जोड़ दी, निराकार वालों ने 1 और जोड़ी, कितने हो गए? अच्छा, निराकार वाले वो 9 भक्ति उससे हट करके चलते हैं, सट करके। आप रोज सच हट के चलते हो? पक्का सत्संग करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, रोज करते हो। ये श्रवण भक्ति है, हटे कहाँ? कहाँ हटे? भजन गाते हो कि नहीं गाते हो? गाते हो। ये कीर्तन नहीं है तो क्या है? सुमिरन करते हो, भगवान की याद आती है, ये स्मृति है, स्मरण। ये क्या है? कौन सी है? तीसरी। हटके नहीं, चलते गए, जैसे कक्षाओं को पार करते पढ़ाई में, वैसे आगे बढ़ते गए। 10 पास से आगे एक और है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षी समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति में तो ब्रह्मभूत हो जाता। ब्रह्मभूत का मतलब जैसा ब्रह्म वैसा, ब्रह्म के साथ औतप्रोत हो जाना। तो अब निराकार और साकार परमात्मा 2 है कि 1 है? ये बता। वो तो 2 नहीं है, ईश्वर तो 1 ही है। उस एक ही ईश्वर की उपासना के ढंग अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग ढंग से देखते हैं तो एक बात बताओ, ये ईसाई इस्लाम वगैरह लोग जो मानते हैं ना, वो ईश्वर अलग है, वही है तो वही, लेकिन मानने का ढंग अलग अलग हो। अब रही बात के हर घाट पर बैठा हुआ पंडा कहता है इस घाट पे स्नान करने से लाभ ज्यादा होता है। उस समय में कितना, एक बार एक कोई भाया आई घरों का कितना 84 घाट, 52 घाट, हाँ 52 घाट। मैं के मैंने तो ध्यान ही, बोले 52 है, 53 है, बोले 52 घाट नहीं, कहीं एक लोट पानी डालती हर घाट। बाने 8 कोनियों पानी तो एक ही है, सरोवर। घाट का महत्व थोड़ा ही है, महत्व किसका है? सरोवर का महत्व। तो अपनी उपासना में उपासना के ढंग का महत्व थोड़ा ही है, महत्व किसका है? महत्व है राम जी का। किसका? परमात्मा का।
तो भक्तमाल के अंदर तीसरे भाग में पहली कथा जो है वो बड़ी अच्छी कथा है। वल्लभाचार्य जी के बेटे हुए थे विठलनाथ जी। विठलनाथ जी की कथा है और इस कथा के अंदर उपासना में जो भक्त भाव बनाते हैं ना, जैसे वात्सल्य भाव, मैत्री भाव, ये ऐसे भक्ति में 9 रस बताए गए। श्रृंगार आदि अलग अलग रस है, उसमें इन्होंने भक्ति की है वात्सल्य भाव से। भगवान को क्या माना? बेटा। जैसे बाबा नंद और यशोदा ने माना ना, तो इसी प्रकार इन्होंने ईश्वर को अपना बेटा मानकर किया। तो देखिए मान्यता में क्या है, ये भाव यहां देखना इस कथा के अंदर। भगवान भी उनके बेटे बनकर के लीला है कि ये सब उन्होंने जिस ढंग से वात्सल्य भाव से भगवान को बजा, भगवान ने उनके सामने वैसे ही भाव, वैसा ही अपने आप को प्रकट किया। विठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाई के सुख लयो, राग भोग नित्य विविध, रत परिचर्या तत्पर, सैया भूषण वसन रचित रचना अपने कर, वे गोकुल वे नंद सदन, दीक्षित को सोए, प्रगट विभोज घोष देख सुरपति मन मोहे, वल्लभ सुत बल भजन के, कलयुग में द्वापर कियो, विठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाई के सुख ले। बोले विठलनाथ जी ने ब्रजराज यानी बाबा नंद की नहीं, लाल यानी भगवान कृष्ण, लडाना यानी जैसे बच्चे से जो माँ स्नेह करती है, बच्चे को जो माँ प्रेम देती है, उसका लाड प्यार करती है, ऐसे लाल लड़ाई के सुख लयो। एक तो सुख देना होता है, एक वो भगवान की उपासना करते थे वात्सल्य भाव से और आनंदित होते थे। कहते राग भोग नित्य विविध रत परिचर्या तत्पर, भगवान की सेवा पूजा में बड़े तत्पर रहते थे। एक बात है, आप भजन करो तो भी तत्परता पूर्वक करना होगा, और सेवा पूजा करनी है तो भी तत्परता पूर्वक। अब कई बार क्या होता है कि एक आदमी जैसे पैसे वाला है, वो एक मंदिर बना देता है, मंदिर में मूर्ति की स्थापना भी करवा देता है। अब उसे कहा जाए कि इसकी पूजा तुम स्वयं करो, मंदिर बनाया है तो ठाकुर की पूजा भी खुद करो, तो आदमी क्या कहता है, पूजा करने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं। एक बात बताओ, किसी से प्रेम करना होता है तो आप करते हो या किसी और को कह दो मेरे बदले में तू कर ले? ऐसा होता है क्या? आपके बेटे से आप प्रेम करते हो, कोई भी तमाम रिश्ता देख लो है, तो प्यार अपने को खुद को करना होता है, और कोई कैसे करेगा? अच्छा, किसी को आप पैसे दे करके रख देते हो और वो काम करता है, वो पूजा भी करेगा, आरती भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तुम्हारे बदले में प्रेम कैसे करेगा? और भक्ति में क्या है, भाव और प्रेम ये दोनों खुद के चाहिए। तो विठलनाथ जी भगवान के लिए राग भोग, राग का मतलब भगवान के लिए संगीत की व्यवस्था की उन्होंने। अष्ट कवि माने जाते हैं, उनको रख रखा था कि टाइम टाइम पर जिस समय जो पद भगवान को अच्छे लगे वो ठाकुर को सुनाए, और भोग के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन खुद बनाते अपने हाथ से, और हाथ से जिमाते थे।
इनकी कथा में आता है, आगे प्रसंग है। एक बार भगवान को कुछ लीला करनी थी, तो विठलनाथ जी ने दूध तैयार किया ठाकुर जी के लिए, और दूध तैयार करके लेके गए। भगवान ने एक घूंट ली और वो दूध रख दिया। अब ये बातें जो है ना, इनको ठीक से समझना हो। अभी आजकल लोग पूजा करते हैं, लेकिन भगवान इनके हाथ का खाते कहां। कर्माबाई आदि की जो कथाएं आती है, उसमें तो भगवान मंदिर से चले जाते थे वहां खिचड़ी खाने के। क्या वो खिचड़ी के भूखे हैं क्या? भगवान को एक मनुष्य की नहीं खाने पीने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन वो अपने भक्तों के भावों के अनुसार, तो यहां ठाकुर जी बाल कृष्ण का रूप धारण करके इनके साथ खेलते थे। कभी इनके गोद में बैठ जाते, कभी पास में बैठ जाते, कभी दूर चले जाते। तो ये जब दूध पिलाने लगे तो एक घूंट दूध पी करके रख दिया। पूछा, बोले क्या बात है? तो भगवान ने कहा, दूध में शक्कर ज्यादा डाल दिया आपने, मेरे को इतना मीठा खाता नहीं। बोले ठीक है, कल कम डालेंगे, आज जैसे कैसे पी लो। तो जैसे कोई बच्चा मन मार के पीता ना, ऐसे उन्होंने दूध पिया। दूसरे दिन थोड़ी शक्कर कम डाली, तो आज भी एक घूंट लेकर के फिर रख दिया। बोले आज क्या बात है? बोले आज दूध में शक्कर है ही नहीं, ऐसा फीका दूध भी मैं नहीं पी सकता। अब की बार क्या क्या, विठलनाथ जी ने जब दूध तैयार किया ना भगवान के लिए, तो शक्कर साथ में रख दी। बोले अब आप जड़ चावे जितनी नेक लो और पी लो खुदी। भगवान ने कहा, मेरे हाथ से तो नेकी नहीं जाती है, नेकना मेरे को नहीं आता है, पीना आता है, करना ना करना। बोले आपके हाथ से आपको नेकना नहीं आता शक्कर, और मैं डालता हूं तो कभी कहते हो फीका है, कभी कहते हैं मीठा है, तो जैसा पिलाऊं वैसा पी लो ना। बोले ठीक है, आप मुझे डालने के लिए कह रहे हो तो आप पिलाओगे वैसा ही। तो ये क्या है? अब भगवान कृष्ण कब हुए और ये कितने बाद में हुए, उसके बावजूद लीलाएं वो प्रत्यक्ष हो। दूसरा, भगवान तो हमेशा है। अरे भाई, ये तो अज्ञानियों की दृष्टि में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लीलाएं समेट ली, सब कुछ हो गया हुआ जब। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में और भक्तों की दृष्टि में, भाव प्रेमी भक्तों की दृष्टि में, तो भगवान आज भी, और वहां ब्रजमंडल में है कि यहां भी है भाव। एक बात है, देवा पंडित के लिए भगवान कहाँ प्रकट हुए? चार भुजा जी। यहां तो कोई ब्रजमंडल नहीं है। कई ऐसे उदाहरण आते हैं भाई। ये पूरी पृथ्वी है ना, भक्तों के लिए पूरा ब्रजमंडल ही है, और सब जगह भगवान विराजमान। तो राग भोग नित्य विविध, रत परिचर्या तत्पर, परिचर्या यानी सेवा, तत्परता पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहे। सैया भूषण वसन रचित रचना अपने का, भगवान के लिए सहज बिछाना, उनके सोने के लिए व्यवस्था करना। कहते हैं पोशाक वगैरह सब काम अपने हाथ से करते थे। सैया भूषण आभूषण पहनाना करने का काम भी खुद करते थे। वसन वस्त्र धारण कराना, रचित रचना अपने कर, वह गोकुल वे नंद सदन दीक्षित को सोए, प्रगट विभोज घोष देख सुरपति मन मोहे। बोले जिस समय भगवान प्रकट हुए गोकुल में जब विराजते थे ना, तो बाबा नंद की
गोवंश आदि उस टाइम ब्रजभूमि को देख करके देवराज इंद्र भी एक बार मोहित हो गया था कि ये जो यहाँ सुख सुविधाएं, जो आनंद का वातावरण दिखाई दे रहा, वो तो हमारे स्वर्ग में भी नहीं। तो जैसा द्वापर युग में था, विठलनाथ जी किस युग में हुए? कलयुग में हुए। और द्वापर युग में जो लीलाएं की भगवान ने, वो का वो वैसा ही ब्रजमंडल जिस समय गोकुलनाथ जी थे तब। इन्होंने यहां लिखा है, प्रगट विभो जय घोष देख सुरपति मन मोहे, बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने कलयुग के अंदर द्वापुर किया। एक बात है, और कोई युग का नाम नहीं लिया, द्वापुर युग का नाम लिया। अच्छा, ये चारों युगों के अंदर धर्म जो है और उपासना का जो तरीका रहा वो अलग अलग रहा। सतयुग सत्य और त्रेता युग में तप और द्वापुर में पूजा पूजा अर्चन, ये जो है ना द्वापुर युग का धर्म था। कलयुग का धर्म क्या है? वो नाम। कोई करियो ऋतुरो विचार, साक निपजे समयवार, सतयुग सत्य तेता तप धार, युग द्वापुर पूजा आचार। पवित्रता से रहनो और भगवान की पूजा करो। पूजा आचार कलयुग केवल नाम सा है। कलयुग के अंदर नाम को सार बताया। ऐसे ही भगवान की लीलाओं के अंदर कहते हैं इंद्र भी इनसे प्रभावित हो गया। ऐसे अनूठी लीलाएं भगवान ने इनके सामने की। एक बार कहते हैं भगवान को लेटाने लगे तो कहते हैं कि उस समय इनके सीने से भगवान चिपक जाते हैं और कहते हैं मेरे यहीं आप भी सो, अकेले को मेरे को नींद नहीं आती। इसका मतलब भगवान बातें करते थे भक्तों से। क्या करते थे? भक्तों से। ये जो महात्माओं की वाणियों में साकार का जो खंडन बनना आता है वो अलग ढंग से आता है। वो आडंबर का खंडन होता है। किसका? देखो रामचंद्र महाराज ने वाणी में लिखा है, दूध पियो पाषाण राव राजा सिंह। कृष्ण कह कोई ब्रह्म में ताको दूषण ना, सब वाणी में आता है। लेकिन भगवान के नाम पर जो आडंबर चल रहा है, जो नकल चल रही है, उनके लिए निषेध महात्माओं ने किया। एक बार कहते हैं एक बंदर से डर करके चिपक गए विठलनाथ जी भगवान। उनको विचार आया कि ये भगवान बंदर से डर करके और मेरी छाती के चिपक गए ऐसे। तो फिर इन्होंने त्रेता युग में बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारे, इतना डरपोक भगवान। तो भगवान इनकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। बोले देखो, या तो जीवन में वात्सल्य भाव रख लो या फिर मेरे ऐश्वर्य का दर्शन कर लो। दोनों बात एक साथ नहीं चलती, ऐश्वर्य और वात्सल्य। भगवान प्रकट हुए ना, तब मां ने कहा, बोले आप तो कह रहे थे बेटे बन के आऊंगा और तुम तो इस रूप में आए हो। भगवान प्रकट हुए जब चतुर्भुज रूप में हुए ना, और आयुध भी अपने साथ में ही थे। भगवान ने कहा देखो, मैं मेरा सुदर्शन बकेरा सब साथ लेकर के इसलिए आया हूं कि मामा कृष्ण मेरा विरोध करता है। कंस मेरा विरोध करता है, तो ये आज मेरे सामने आ जाए तो मैं आज ही इसको सल्टा दूं। और अब आप कहते हो कि छोटे बन जाओ, बालक बन जाओ और ये चारों हाथ छोड़ दो और दो हाथ का बालक, तो फिर अभी तो मैं आपकी भी रक्षा कर सकता हूं और मेरी भी।
और बाद में मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, भगवान को आप पत्थर की मूर्त बनाओगे तो उसकी रक्षा किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। वो मूर्त अपनी रक्षा नहीं करती तो तोड़ते कैसे लोग? अरे भाई आपने पत्थर की मूर्त बना दिया तो वो मूर्त बन के बैठे हैं। नहीं तो एक बात है, मंदिर तो कई टूट गए, लेकिन आपने कहीं इतिहास में, भक्तमाल में, भागवत में, किसी ग्रंथ में ऐसा कहीं पर कोई प्रसंग पढ़ा या सुना कि किसी भगत का कहीं पर अनिष्ट हो गए? भगत को किसी ने सताया और उस भगत को खत्म कर दिया, राम जी ने रक्षा नहीं की, ऐसा कोई प्रसंग आता है क्या? नहीं आता। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं मुझे तो कोई तोड़ ही नहीं सकता ना। अच्छा मूर्ति टूटने से भगवान तोड़ते क्या? भगवान तो मूर्ति में भी है, तोड़ने वाले भी वो सर्वत्र है। तो भगवान ने कहा या तो आप जिस भावों में हो ना, वात्सल्य भाव से मुझे मानते हो, इन्हीं भाव में रहोगे तो मैं बालक हूं। बालक तो डरेगा और फिर बालक के जैसी चेष्टाएं आपको देखने को मिलेगी। और फिर मेरे ऐश्वर्य रूप को देखते हो तो फिर अर्जुन को जैसे विराट रूप दिखाया ना। गीता पढ़ते हो, गीता में 11वें अध्याय में क्या दिखाया भगवान? ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया तो अर्जुन क्या कहता है? पश्यामि देवास्तव देव देह। वो देव आपके अंदर मैं समस्त देवताओं को देख रहा। देवलोक अर्जुन को कहां दिख रहा है? भगवान के अंदर। पश्यामि देवास्तव देव देह सर्वास तथा भूत विशेष संज्ञा। ये समस्त प्राणियों का समुदाय आपके अंदर ही मुझे दिखाई दे रहा। वह अर्जुन कहता है ब्रह्मांड मीसम कमलासनस्तम। कमल के पुष्प आसन बना करके बैठे हुए वो ब्रह्मा भी आपके अंदर ही दिख रहा है। तो फिर ब्रह्म सृष्टि कहां दिखाई दे रही? शंकर जी आदि, शेष जी आदि, सब नाग सब कहां दिख रहे? तो ऐश्वर्य का दर्शन करोगे तो परमात्मा उस रूप में, और वात्सल्य भाव में रहोगे तो ईश्वर एक बालक के रूप में। तो विठलनाथ जी से कहा महाराज मुझे जो है बच्चा ही बना रहने दो आपके सामने। तो ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने उनके सामने की है। यहां एक पंडित का कोई उदाहरण दिया है। एक उमापति जी नाम करके कोई ब्राह्मण थे अयोध्या में। बोले भगवान के प्रति आप अपना जैसा भाव बना लेते हो ना, भगवान वैसे होता है। उमापति जी अपने को वशिष्ठ जी का अवतार मानते थे। क्या मानते थे? और राम जी को अपना शिष्य मानते थे। तो वो क्या करते थे? अपनी माला खुद धारण करके और भगवान राम के मंदिर में जाते अयोध्या में। वो कनक भवन क्या ऐसा कुछ नाम है। तो राम जी को वो माला, लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो पंडित जी ने कहा भाई आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो चलो आज मैं माला धारण नहीं करके राम जी को पहना दी। कहते वो राम जी को ऐसे सीधी माला पहनाई तो वो माला टूट के नीचे गिरी। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा हुआ, लोगों ने देखा, फिर उन्होंने अपने खुद पहन करके पहनाई तो स्वीकार कर ली। राम जी भी उन पंडित जी को अपना गुरु कहते हैं। गुरु है अपने पति के, तो सीता जी थोड़ा कायदा रखती थी। तो पंडित जी कह रखा था पुजारियों को जब मैं आऊं ना, एक तरफ का दरवाजा उधर पर्दा रखा करो,
कहते एक दिन असावधानी के कारण दरवाजा खुला था, वो एक तरफ का गेट अपने आप लग गया। तो ऐसे साकार की उपासना करने वाले भक्तों को भगवान की लीलाओं का अनुभव होता है। क्या होता है? भगवान की अलग अलग लीलाओं का अनुभव होता है। तो उन्होंने, लेकिन अब बात यह है, भक्तमाल के अंदर क्या, इस भक्तमाल की जो टीका लिखी है ना, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिखी। कोई वक्ता किसी को कथा करनी हो तो कोई मसाला कहीं से लाना नहीं पड़े, दृष्टांत भी इसके अंदर ही मिल जाते हैं, साकी शब्द भी इसके अंदर ही मिल जाते। एक कोई पंडित था, उसने 4 मंदिरों की पूजा ले रखी थी। कितनी? 4 मंदिर। अब रोज रोज भोग के लिए रसोई कौन तैयार करे? तो उसने क्या किया, शक्करबारे बना लिए। गुड़ के आटा के बनते हैं, वो कई दिनों तक खराब होते ही नहीं है। थोड़े यहाँ रख दिए ठाकुर जी के, थोड़ा वहां गए तो वहां भी रख दिए, वहां भी रख दिए। और कई बार तो आप लोग भी कर लेते हो। कई बाएं क्या घर में लड्डू गोपाल रखती है, और जब घर में भोजन बनाना ही नहीं है तो मिश्री वगैरह दूध दूध कुछ भी रख करके बस ठीक है, इससे काम चल रहा है। तो इस बात ये, उपासना चाहे जो हो, उपासना में निष्ठा ठीक से होगी तो साधक को पूरा लाभ हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण के भक्तों में पहली कथा आप लोगों ने सुनी, थोड़ा बहुत प्रसंग है जो कल सुनाएंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। भक्तों का चरित्र सुनते जाओ, जैसे क्या करीब करीब ये भक्तमाल का 3रा भाग है, आपको सुनने को मिल जाए। और सुबह के टाइम सुनाएंगे क्या, गीता जी, 1 अध्याय हो 2 अध्याय हो, जितना भी हो जाएगा वो सुनाएंगे। और कई बार शुरू में आवेला तो थोड़ा समझ में कम आवेला, कम आवे तो थोड़ा है टारीजो, ठीक है टारीजो और बैठारीजो। जो है टारे हो और बैठा रहे हो, सत्संग में धीरे धीरे बात समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो अभी सत्संग का टाइम हो गया, तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज सब भाई बहन थोड़ी देर के लिए, वैसे तो देखो कथाओं में कीर्तन होता है, कीर्तन कथाएं होती है, तो कीर्तन वगैरह थोड़ा मेरे स्वभाव में कम है, इसलिए आप ऐसा करो, अपने जो जैसे चलते हो ना, श्वास उश्वास भजन कर लो आंख बंद करके, और कीर्तन की पूर्ति अपना कर ले, भजन गाए, तो ठीक है। तो सीधे बैठो, सावधान।